सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। उसी क्रम में 3 एपिसोड का मैंने ये कार्यक्रम संयोजित किया है। कल इसका पहला भाग रात को 8 बजे आप देख चुके हैं। नहीं देखा है, YouTube पर उपलब्ध है, पेज पर उपलब्ध है, मेरे वाल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और आज उसका दूसरा अंक लेकर उपस्थित हूं। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं ने भिन्न भिन्न स्टेशनों से रेडियो कार्यक्रमों को सुना, लाभ उठाया, क्या क्या लाभ उठाया, कैसे सुना, क्या है, उन सब की अपनी एक बहुत ही सुंदर कहानी बनती है। उसी को टटोलने के लिए और विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए और उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही ये 3 एपिसोड में ये कार्यक्रम लेकर के आया हूं। कल एक हो चुका, आज दूसरा है और सोमवार को 13 तारीख है, विश्व रेडियो दिवस है ही। उस दिन भी रात को 8 बजे समापन अंक यानी कि तीसरा अंक लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, जिसमें आप सभी श्रोताओं की, जो रेडियो श्रोता हैं, वो अपनी खट्टी मीठी यादें रेडियो से संबंधित इस मंच पर आज भी साझा कर सकते हैं और सोमवार को भी कर सकते हैं। लाजपत जाखड़ जी जय सिया राम लिख रहे हैं। बलवंत पारिक नमस्ते सर लिख रहे हैं और कई हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है, आपके लिए है, आपके द्वारा तैयार होना है। जी हां, और जो भी अपना रेडियो से संबंधित अपने अनुभव बताना चाहे तो रिक्वेस्ट मेरे को भेज दो, ताकि मैं उनको जोड़ करके उनकी रेडियो से संबंधित खट्टी मीठी यादें दूसरों तक पहुंचा सकूं। राम कुमार रिवाड़ जी लिखते हैं कि समापन नमस्कार आदरणीय जोगा सिंह जी, प्रणाम आपको और समस्त श्रोता छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस वाल पर अवश्य जुड़िए और अपना अनुभव साझा कीजिए। जी बिल्कुल। राज मेहरा श्री गंगानगर से गुड इवनिंग लिख रहे हैं। मोहन टेलर राम राम लिख रहे हैं। राजेंद्र कुमार टाक जय श्री राम लिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी अपने अनुभव खट्टे मीठे रेडियो से संबंधित साझा करना चाहें तो सेंड रिक्वेस्ट का बटन दबाएं और इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ें, ताकि आपकी बात सभी दर्शकों तक पहुंचती कर सकूं। अभी तक किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, काफी लोग जुड़ चुके हैं अभी मेरे साथ। सुभाष तिवारी जी भी राम राम लिख रहे हैं, स्वागत है सबका। और सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और मेरे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। जुड़ने के लिए फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी हमारी आपस में। तो अभी सबसे मैं निवेदन करूंगा, काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप सेंड रिक्वेस्ट का बटन दबाएं और मेरे से जुड़ें, ताकि इस कार्यक्रम को आगे गति दी जा सके। अभी लाजपत जाखड़ जी को मैं इनविटेशन भेज रहा हूं और मेरे से जुड़ें और अपना अनुभव साझा करें। 1-2 मिनट जो भी आप कहना चाहते हैं। जी मैंने आपको ऐड कर दिया है। और बलवंत पारिक जी, राजेंद्र कुमार टाक और पूसा राम मारवाल, आपको मैंने इनविटेशन भेज दिया है और आप उसे स्वीकार करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी खट्टी मीठी यादें रेडियो से संबंधित साझा कर सकते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार।
जगत सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दें दर्शकों को। सर मैं लाजपत जाखड़ खानवर से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप और सर बढ़िया है आप? कैसे हो सर आप? हाँ बढ़िया है आप। रेडियो से संबंधित कोई अपनी यादें शेयर कीजिए, ताकि फिर मैं दूसरे श्रोता को भी जोड़ सकूं। सर रेडियो के बारे में आपसे कल मेरी बात हो गई थी। हेलो सर। हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आपसे रेडियो के सिलसिले में कल ही बात हुई थी मेरी। अच्छा, और और कोई बात नहीं करना अब चाहते तो आप? अ- अभी तो वैसे रूटीन में आपसे बात होने की आदत हो गई है। नहीं, ये कार्यक्रम जो है रूटीन का नहीं है। ये रेडियो श्रोता जो हैं उनकी अपनी खट्टी मीठी यादें साझी करने के लिए है। अभी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप अपनी बात कल कर चुके हैं तो मैं अब दूसरे को आपकी जगह जोड़ता हूँ। ठीक है बहुत सर बहुत जी। धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, ठीक हो। आप अपना परिचय दें सर, जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ। हेलो। हाँ जी, अपना परिचय दें। हाँ जी, महेंद्र सारस्वत फुल्ले जी से। जी, स्वागत है आपका। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप रेडियो श्रोता होने के नाते? क्या लाभ हानियां हुई लोगों को? रेडियो श्रोता होने के नाते मैं सर जी ये कहना चाहूंगा कि रेडियो मनोरंजन का साधन है, और साथ में इसमें जानकारियां भी मिलती रहती है, जैसे फसल की, खेती की, बाड़ी की, और सभी जानकारियां मिलती रहती है, और मनोरंजन भी अच्छा होता है इससे। जी लेकिन अभी धीरे धीरे लुप्त सा होने। जी, हाँ जी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण सर जी यही है, बस दूसरी जैसे सुविधाएं आ गई है, टीवी है और है अदर जैसे मोबाइल वगैरह है, इससे धीरे धीरे जुड़ाव कम हो रहा है रेडियो का। जी, हाँ जी। तो रेडियो सुनने का कोई प्रोग्राम की इच्छा हो तो क्या करते हैं आप? सर जी रेडियो सुनने की इच्छा है तो बस रेडियो तो है नहीं अभी। हम्म। हाँ, वो रेडियो तो वैसे मोबाइल पे आ गए हैं सारे आजकल। हाँ रेडियो आ रखे, मोबाइल पे भी आ रखे सर जी। हाँ जी, सारे जो है रेडियो कहीं भी आप सुनिए। आप कौन कौन से बिल्कुल सर। स्टेशन सुन पाते थे? हाँ जी। कौन कौन से स्टेशन सुनते थे आप? जी मैं तो आकाशवाणी सूरतगढ़, विविध भारती, जी, बस ये ज्यादातर दो ही सुनता था। मनोरंजन बीकानेर के लिए की, क्या सुनते थे? बीकानेर और दूसरे रेडियो की रेंज कम होने की वजह से आवाज अच्छी नहीं आती थी, हम्म। वही कारण है सर जी। अच्छा 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 अच्छा। जी सर जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है। और कुछ जी कहना चाहेंगे? जी, और तो अभी क्या कहना है, रेडियो के बारे में बता दिया है सर जी आपको। आप रेडियो सुनते कैसे थे? तरीका क्या था आपका रेडियो सुनने का? क्योंकि ये बहुत रुचिकर भी है। बहुत लोगों ने जो जानकारी दी थी, पूसाराम जी भी जुड़ गए हैं। राम कुमार रेड जी तो जुड़े हुए हैं ही कल से। आप से बात हो ही रही है। पूसाराम जी मारवाल, सुभाष तिवारी जी को मैंने अभी जोड़ा है। और देखते हैं, कल भी जुड़ नहीं पाए थे, आज जुड़ जाएं तो इनके मन की बात भी सुन ली जाए। आगे। जी बहुत बहुत नमस्कार। आपके मोबाइल को सेट कीजिए, पंखा ही दिख रहे, आप नहीं दिख रहे। राम राम साहब। हाँ, राम राम शाह, राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस टाइम मंडी गोविंदगढ़, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट स्वागत है आप। फतेहगढ़ साहब। तो आज का ये प्रोग्राम है, ये रेडियो लिसनर जो हैं हमारे हाँ जी पुराने, हाँ जी। तो वो अपनी यादें साझा करने के लिए मैंने ये शुरू किया था। 3 एपिसोड में, आज दूसरा है। बहुत
आप बहुत क्या बढ़िया, कहना मेरे को चाहोगे? तो आज ही पता लगा है। हाँ जी हाँ। वैसे मैं नगराना तहसील संगरिया हनुमानगढ़ से हूँ। जी। जी हाँ जी। शुभ नाम? मेरा नाम सुभाष तिवारी है। जी जी। हाँ जी, फारिक है। भूले जी, अब आपकी बात हो गई है, आपकी जगह मैं दूसरे को जोड़ना चाहूंगा। थैंक यू सर जी। धन्यवाद आपके अनमोल विचारों के लिए। हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया, ये आपको बचपन में सुना करते थे। अच्छा जी। हाँ जी। हम्म। हाँ, कौन कौन से प्रोग्राम सुन लेते थे, आपको कैसे लगते थे? हम तो गौरवन सुनते थे एक तो। हम्म। हाँ जी। और प्रोग्राम काफी थे, उसमें सुरतगढ़ ज्यादा लगता था हमारे रेडियो, और तो कोई वो चढ़ होती थी। जी। हाँ जी हाँ। विविध भारती के कार्यक्रम सुनते थे, फरमाइश आते थे, फौजी भाइयों का प्रोग्राम बहुत राज अच्छा मेहता, लगता था। राज मेहता जी श्री गंगानगर से जुड़े हैं, लेकिन उनकी फोटो नहीं आ रही है, हम्म, तो आवाज उनकी सुन लेंगे अपने। शायद इन्होंने फॉलो नहीं किया है, इस पेज को फॉलो करके आते हैं तो ठीक है। आपकी फोटो भी आती। राज मेहता जी। जी। हाँ जी हाँ जी। और कैसे साहब? बढ़िया है, बस इसीलिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, ताकि सब लोगों को आपस में जोड़ा जाए बैठे बिल्कुल जी, बैठे, और सब बिल्कुल लोगों को जो है इस चीज का हम्म, लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। आप जुड़े। अब मैं राज मेहरा जी से बहुत बात बहुत करना चाहूंगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपका। अनमोल विचारों के लिए। धन्यवाद। थैंक जी जी। नमस्कार जी। यू। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपके कमरे की छत ही नजर आ रही है, आपका चेहरा जो है थोड़ा सा सेट करो इसको। नहीं, आपका वही दूसरा हाँ, पीछे कौन है आपके दोस्त? जय हिंद कर रहे ये हैं। मेरा छोटा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, अपना परिचय दें और कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं दर्शकों को। मेरा नाम राम निवास जांगिड़े, में सावा तारानगर से हूँ। जी। हाँ, राजस्थान में ही। रेडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। आपके पिताजी बैठे हैं, कौन बैठे हैं उधर? ठीक है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है बापू। और मैं आपकी नमस्ते। जगह आप दूसरे को जोड़ना चाहूंगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी। अभी जुड़े थे, किसी कारणवश शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक सर, आप कैसे हैं सर? आपको बहुत बहुत बधाई हो आज रेडियो न्यूज की। धन्यवाद आपको भी। और पूरे जितने भी श्रोताएं जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी मेरड़ा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। जो कि मेरे को सेकंड मौका मिला है कि मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ जी, कोई संक्षेप में और कुछ कहना चाहेंगे जो कल रह गया हो तो स्वागत है। हालांकि हमारी कुछ बातें थी, हम कहने में चाहता हूँ, लेकिन सर इस टाइम आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहता कि मोर देन टाइम लूं, इसलिए जी सर मैं यही कहना चाहता हूं कि रेडियो का सेकंड नाम मान्यवर जोगा सिंह के जी है। उस टाइम ये हम इतना चेक करते थे। देखो, यदि किसी के सामने यदि की जाए कि भी हम तारीफ कर रहे, वो नहीं कर रहे सर, हम रियलिटी बता रहे हैं हम ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोगा सिंह की प्रशंसा ना ही की जाए तो ठीक है। नहीं देखो सर, प्रशंसा आपके नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो आपका जो प्रोग्राम के बिहेव बारे में। था हमारे साथ, हाँ जी, प्रोग्राम के बारे जिस में जो टिप्पणी तरीके हो से आपने, वो ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, इंट्रोड्यूस किया, जिस तरीके से रेडियो को आपने रेडियो से कॉटन सिटी चैनल बनाया, उसको ये सैल्यूट तो कर रहे हैं सर। नाम तो चेंज होते रहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। नहीं ये सर, ऊपर उच्च अधिकारियों का मामला है ये। जी
जी सर, बहुत ये बात है कि मायने रखती, ये चीज मायने रखती है कि उसमें जो काम करने वाले जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी जो देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ तक पहुंची, कैसा हुआ, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, इसीलिए बदला जाता है। नहीं सर, मेरा तो किसी ने नहीं बदला। जी जी, बहुत बहुत सर धन्यवाद किसी, आपका। आप दूसरी बार जुड़े आज, स्वागत है आपका। और सर हमारे, आज मैं मेट्रो से आया था ताकि मैं टाइम से पहुंच सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, कम से कम कल तो आपने बड़ी रिस्क ले ली थी गाड़ी चला करके। नहीं हरीश शर्मा जी जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। और बहुत अच्छा सर आपका। और आगे किसी रविवार को आपके साथ रविवारी सह चर्चा करूंगा मैं। बिल्कुल और सर, लेकिन उसमें एजुकेशन पे नंबर रखते आपके हैं, पास, कोई यदि नंबर रिक्वेस्ट है आपके, सर, हो सकता है तो। हाँ जी हाँ जी, रिक्वेस्ट है मेरी, यदि एजुकेशन पे अपन बात करें कभी तो बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता मैंने है, काफी इतना टीचर्स को की है। टाइम मिल जाए तो सर नहीं प्लीज। नहीं, उस प्रोग्राम में मैंने बहुत टीचर से बात की है, एक से नहीं है, कई टीचरों का प्रोग्राम हो चुका है। आपकी बात सही है, और सही आपकी गाइडलाइन है, और उसके ऊपर कर चुके हैं। आगे भी आने वाले प्रोग्राम जो हैं होते रहेंगे, चलते रहते हैं, जब तक देखो सर, साथ तब जनरली तक हम बोलते हैं, बट जब आप बोलेंगे ना तो बहुत ही उसका एक एक्स्ट्रा इम्प्रेस पड़ता है उस चीज का, कि ऑल और नियरली मेरे को लगा ऑल और वर्ल्ड जुड़ता है इस कहानी के अंदर सर। आप ये बताएं कि रेडियो ने शिक्षा के लिए कितना सहयोग किया है लोगों को। देखो सर, बात ये है कि ये क्वेश्चन मैं उसी दिन करने वाला था कि जिस दिन हम एजुकेशन पे ये देंगे, लेकिन जी जी जी। रेडियो ने जिस तरीके से रेडियो उस टाइम चल रहा था, हम्म तो उस टाइम जो एजुकेशन को नहीं जानते थे, भी एजुकेशन सिर्फ एक पढ़ना ही एजुकेशन नहीं होता है सर। जिसने क्लास में पास कर ली उसको हम एजुकेट नहीं मानते, लेकिन सत्य बात। आपने आपने एक अनपढ़ किसान तक एजुकेशन पहुंचाई अपने रेडियो की तरफ से, रेडियो के माध्यम से, कि वो बंदा मैंने कल भी बोला था भी, उसने रेडियो खरीदना है, चाहे घर पे कुछ ना हो, ये जरूर खरीदना है ताकि आपकी बात सुन सके। और उस बंदे ने रेडियो में इतनी एजुकेशन सीखी कि खेती कैसे करनी है, कौन सी खाद डालनी है, और कैसे शाम को जाके घर पूरे दिन काम करके और शाम को घर जाके कैसे रिलैक्स करना है परिवार को, और कैसे इस तरीके से करना है सर। ऐसा इस रेडियो ने, आई मीन आपने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल चाहते सर, हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको मैं जोड़िए अवसर सर। देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप फोन पे बात करके अपने टाइम तय कर लेंगे कि किस संडे को आपने जुड़ना है लाइव। मैंने बिल्कुल कई सर। दर्शकों को भी इनविटेशन भेज रखा है, और जुड़े मेरे से, ताकि इस कार्यक्रम को आगे गति मिले। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आदरणीय आपका। थैंक यू सर। ओके सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपके नेक्स्ट जोड़िए सर, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है सर। अ, अभी बलवंत जी को मैंने जोड़ना चाहा था, अभी नहीं जुड़े। भीमराज मेहरा जी को जोड़ता हूँ, जुड़ जाएं। और कुछ नाम आए हैं, सुभाष तिवारी, और राम कुमार, राय सिंह सरपंच, और हरी शर्मा, राज सिंह किलानिया। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक? हेलो।
हो सकता है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। राज सिंह किलानिया लिखते हैं, रेडियो दिवस की सभी रेडियो श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। राज मेहरा लिख रहे हैं कि रेडियो इज द बेस्ट ऑफ ऑल other communication system because of more learning device with more suitable। और अब राज्य डिवाइस बदल गई है, सब कुछ मोबाइल पे आ गया है। और अब मैं धर्मेंद्र अर्जुन सर से हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आए और अपने विचार साझा करें। जी, तब तक मैं थोड़ी सी रेडियो के बारे में जानकारी दे दूं कि यूनेस्को द्वारा डिक्लाइन हो गए हैं। तब तक मैं दूसरे को जोड़ता हूं। रमेश जी को जोड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं। अच्छा जी, आप जुड़ना चाहें तो इसको, मेरे पेज को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। अभी धर्मपाल शर्मा अर्जुन सर से हैं, उनको जोड़ता हूं, अगर जुड़ जाएं तो। नहीं जुड़े हैं शायद कोई। धर्मपाल शर्मा अर्जुन सर से मैंने जोड़ा था, वो जुड़े नहीं। ओम पारेख जी भी नमस्ते लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही जोगा सिंह जी। सुभाष तिवारी जी कह रहे हैं राजविंदर सिंह को जोड़ना जी। मैं सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और ओम जी से मेरा निवेदन है कि जब जुड़ने की प्रक्रिया चलती है तब थोड़ी आवाज़ दब जाती है। राजविंदर जी कहाँ हैं? आ जाइए, अभी नहीं दिख रहे हैं। हरी शर्मा को जोड़ते हैं, जुड़ जाएं तो। एक रिक्वेस्ट आई है रमार जी की, उनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, राम राम जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से जुड़े हैं वो भी बताइए। हरिराम शर्मा बोल रहा हूँ सर, फुल्ले जी से। हाँ, दोबारा नाम बताइए। हरिराम शर्मा, फुल्ले जी से। स्वागत है। गांव फुल्ले जी से। जी सर, स्वागत है आपका। सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नरेश सुखार जी भी देख रहे हैं। ओम पारेख जी कह रहे हैं कि केवल चेहरा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मैं थोड़ा नजदीक होकर पढ़ रहा था इसलिए। हाँ जी, आप रेडियो के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसके क्या हिसाब किताब हैं? क्या नुकसान फायदे रहे? बहुत फायदे रहे सर, कोई नुकसान नहीं था। बहुत बढ़िया जानकारी मिलती थी सर। जैसे कौन कौन सी जानकारियां आपने प्राप्त की और क्या लाभ उठाया? ये खेती बाड़ी संबंधी बहुत कुछ मिलने सुनने को मिलता था सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब राम कुमार रिवाड़ जी जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार आदरणीय जोगा सिंह जी, प्रणाम आपको। शुभकामना। और इधर हमारे साथ कौन जुड़े हैं चश्मे में, अपना परिचय दें और कहाँ से जुड़े हैं बताने की कृपा करें। जोगा सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे आकाशवाणी में किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल आता था, उसमें अमन सत्यनारायण अमन जी थे शायद जी। तो वो आपसे सीनियर थे या जूनियर थे? मेरे से बहुत सीनियर थे। जी धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डबल माइंड में था, मैंने कहा जानकारी लेना चाहता हूँ मैं। और अब वो कैसे हैं, अगर आपको जानकारी हो तो थोड़े शेयर कीजिएगा। अब तो ऊपर वाला जाने कैसे हैं। चलो, जब तक यहाँ थे तब तक तो हम जानते थे जी। और उनका प्रोग्राम में नाम क्या था? चाचा जी के नाम से प्रोग्राम करते थे और मैं भी उनके साथ बैठता था। और जी मेरा जी नाम जी था उसमें परमा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ श्रोताओं को जानकारी देने के लिए ये बात आपसे सवाल किया था, ताकि अन्य श्रोताओं को भी ये बातें याद आ जाए। जी जी, मेरा परमा भाई के नाम से उसमें रोल होता था।
और चाचा बिल्कुल। जी के नाम से जुड़ते थे। आपका तो लोगों को काफी याद है, क्योंकि आपने काफी टाइम बाद तक दिया था प्रोग्राम, लेकिन अमन जी तो यहाँ से चले गए थे, जोधपुर या जयपुर चले गए थे शायद। नहीं, रिटायर होके गए थे। अच्छा, रिटायर होके गए थे क्या? हाँ, वो आपसे सीनियर थे उस टाइम। जी 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 जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई बात? और बातें बहुत है, करेंगे बाद में, करेंगे, मौका देते हैं अन्य श्रोताओं को। और निवेदन यही करना चाहता हूँ, कम समय में बहुत सारे आप बात कह सकते हो, तो सभी को मौका मिलेगा और सभी का अनुभव हमें शेयर करने का मौका मिलेगा और जानकारी मिलेगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा प्रोग्राम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद रेवाड़ जी। धन्यवाद, अपना आपकी धन्यवाद जगह जी, धन्यवाद जी। हाँ, इनसे बात करता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रेवाड़ जी आपको। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ जी, अब आप अपना परिचय दें और जगह का नाम बताएं। हम फुल्ले जी से बोल रहे हैं सर, राजस्थान से। जी, शुभ नाम? हरिराम शर्मा। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, रेडियो के बारे में एज ए रेडियो श्रोता कैसा आप महसूस करते हैं और क्या आप अपना मत रखना चाहते हैं? अभी इधर हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। ठीक। जी, नहीं आप बताइए अपनी बात, ताकि इनको जोड़ सकूं मैं। जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप अपना परिचय दें और जगह का नाम बताएं और रेडियो के बारे में आपके मन में क्या खट्टी मीठी यादें हैं वो भी साझी करें। नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। मैं शामिडा अर्ज कर रहा हूँ संगरिया से जी। स्वागत है। अभी राम कुमार जी आपसे चौपाल के सत्यनारायण जी के बारे में बात कर रहे थे। चौपाल कार्यक्रम अपने इस इलाके में अपनी एक अलग पहचान रखता था साहब, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब चौपाल कार्यक्रम आता था तो गांव में चौपाल लग जाया करती थी। और तो और चौपाल कार्यक्रम हमारे ग्रामीण महिलाएं भी सुना करती थी और वो घूंघट निकाल कर सुना करती थी। क्यों? उन्हें लगता था ये कार्यक्रम जो पेश करने वाले हैं बड़े बुजुर्ग हैं और उनके आदर और सम्मान में वो घूंघट निकाल कर कार्यक्रम सुनती थी। क्या बात है। नहीं, उसमें महिला का भी रोल था हमारे साथ। ललिता मिश्रा। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। मगर आपका और सत्यनारायण जी का तो ऐसे लगता था कि मानो आप बड़े ही बुजुर्ग हो, और आपकी बात आवाज में भी ऐसा था कि जैसे 70-80 साल का कोई बुजुर्ग उस समय बात कर रहा हो। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूँ शाम। जी साहब। और मैं चाहता हूँ शाम लोग मेरे को बूढ़ा होने ही नहीं देते हैं। बताओ। जी जी जी। अभी तो मेरी रेलगाड़ी बना रखी है। जी जी जी। अरे कैद साहब, एक बार अपने ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी भी अपने आकाशवाणी केंद्र पर पधारे थे जी। और उन्होंने भी चौपाल कार्यक्रम की बड़ी श्लाघा की थी। जी जी जी। तो ये तो अपने बड़े दावे से कह सकते हैं कि ये जो चौपाल कार्यक्रम था अपने इस इलाके के साथ साथ अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वहां भी इन्हें बड़े चाव से सुना जाता था। जी जी जी। और आपके कार्यक्रम जय भारती कार्यक्रम की तो बात ही क्या है जी। और एक बात और है क्या साहब, आपके नाम के साथ जो कैद लगा है ना, हमें काफी समय तक तो ये पता ही नहीं चला भी कैद है या कैद है। लोगों ने दिलों में कैद कर रखा था, क्या करें जी। जी जी जी। और ललिता मिश्रा, शीला मोदी, हमारे इस आकाशवाणी सूरतगढ़ की जो महिलाएं उद्घोषक थी, उन्होंने भी अपना एक ऐसा रुतबा था, या यूं कह सकते हैं आप सब लोगों को लोग आज के इस शब्दावली में सेलिब्रिटी की दृष्टि से देखते थे। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। जी जी। मुझे भी
काफी अवसर मिले हैं आकाशवाणी पर कार्यक्रम वार्ताओं के माध्यम से आने के लिए, मगर मेरा जुड़ाव आकाशवाणी में पत्रों के माध्यम से हुआ साहब। 1987 से मेरा ये पत्रों का लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक भी जारी है। भले ही आज मेल और टेलीफोनिक कार्यक्रम हो गए हैं, फिर भी मुझे अच्छा लगता है जी। डॉक्टर पूनम प्रजापति भारतीय कह रही हैं कि बहुत ही शानदार जोगा सिंह जी, आप कॉटन सिटी चैनल की शान थे। और ओम पारी जी लिख रहे हैं कि बुढ़ी आवाज को रेडियो में छुपा लिया, वरना दूरदर्शन होता तो पकड़ में आ जाते। पोल आ जाती है। राधा श्याम जी कह रहे हैं कि श्याम जी आदरणीय है, आपको दोनों को अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, अभी तक तो जवान है, होने कहाँ देते हो बूढ़े। मैं तो बूढ़ा होने के लिए इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, फिर भी मेरे को बूढ़ा नहीं होने देते, बताओ मैं क्या करूं। तो ये प्यार होता है जी हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का भी। तो आकाशवाणी से इतना प्यार था, जो जब कार्यक्रम आकाशवाणी शुरू होता था ना, सिग्नेचर ट्यून चलती थी, लोग उसको भी बड़े चाव से सुनते थे। ऐसा सब वो। हाँ, वो परिचायक धुन होती थी, क्योंकि हर देश का जो रेडियो स्टेशन है उसकी एक परिचायक धुन होती है। तो जो लिसनर थे अलग अलग देशों को सुनते थे, तो उस परिचायक धुन से ही पता लगा लेते थे कि ये किस देश का रेडियो अभी ऑन एयर होने वाला है। जी जी जी, ये परिचायक ध्वनि होती थी। और कैसा मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, एक अपना आपका पत्र मिला कार्यक्रम आया करता था। शायद रविवार का दिन हुआ करता था, 9:16 पे आता था। जी हाँ। और आप और जयप्रकाश जी दुबे उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया करते थे। उस 14 मिनट के कार्यक्रम में इतने पत्र आ जाते थे कि आपको बतौर रसीद उनके नाम शामिल करने पड़ते थे जी। 14 मिनट के कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रों का आना इस बात को दर्शाता है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ पर आप लोगों की जो मेहनत थी ना, वो परिलक्षित होती थी सब। लेकिन हमारे श्रोता जो हैं फिर भी बहुत नाराज रहते थे हमारे से। हमारा पत्र शामिल नहीं करते। जी हाँ जी, साथ और जुड़े हैं, उनके साथ भी राम शाम कर लें। और जी बहुत बहुत नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़े हैं, और कैमरा थोड़ा सा दूर करें ताकि आपका पूरा चेहरा नजर आए। श्याम मिटा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छी जानकारी देने के लिए और शुक्रिया साहब, शुक्रिया सहभागिता निभाने के लिए। शुक्रिया साहब। हाँ जी जी हाँ जी, अपना परिचय दें, कहाँ से बोल रहे हैं ताकि दर्शकों को पता लगे और रेडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है आपके विचारों का इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत जी नमस्कार जी। मैं तो सर कमेंट पढ़ रहा सी, मैं मम्मी ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ आकाशवाणी सूरतगढ़ में आ लिखे जी राधे श्याम शर्मा जी ने, आकाशवाणी सूरतगढ़ में जोगा सिंह जी नहीं थे, बल्कि जोगा सिंह जी व राजेश चड्डा ही आकाशवाणी सूरतगढ़ थे। ते बहुत प्रेम। धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। जी बिल्कुल सही कहा। खैर आप तो मेरे ख्याल ज्यादा प्रोग्राम नहीं सुन पाए होंगे, ये सुनते थे? सर थोड़े ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ सुन लईदा। अच्छा तब सुन लेते हैं। जी जी जी। मैंने इनवाइट तो कई लोगों को कर रखा है, जुड़ नहीं पा रहे हैं या कोई नेटवर्क की आज इशू है,
या क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। आज डिक्लाइन हो रहे हैं। राज मेहरा जी को जोड़ के देखते हैं, जुड़े तो। जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? ओम पारिक सर और को मैंने जुड़ना चाहा है, जुड़े नहीं। इनविटेशन तो मैंने भेज दिया, एक जुड़ रहे हैं आगे जी। हाँ सर, मैं आप फटाफट जुड़ जाते हैं। मैं बैठा हूँ सर, मैं मैसेज लिख रहा हूँ। मैं अच्छा, अभी मैसेज चेंज ठीक है, नहीं थैंक यू किया, सर। मैं बॉस से बात करनी है। ठीक है। मैं हाँ जी, ओम पारिक जी को जोड़ते हैं अगर जुड़ जाएं तो, क्योंकि थोड़ी नेटवर्क की भी इशू हो जाती है। आज एक कार्यक्रम के रिहर्सल में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और नेटवर्क इशू ही बाधा बन रहा था। संवाद और सूचना के माध्यम की प्राथमिक रेडियो से ही शुरू होती थी। ओम पारिक जी ने अपना वक्तव्य लिख करके भेजा है। और रमेश जी मेघवाल को जोड़ता हूं, अगर जुड़ जाएं। पहले भी मैंने 2-3 बार जोड़ने की कोशिश की लेकिन जुड़ नहीं पाए थे। आप सभी लोग जितने भी हैं इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं, इस पेज को फॉलो करके आप वीडियो सहित रिक्वेस्ट भेज दें ताकि आप जुड़ें और रेडियो के बारे में अपनी खट्टी मीठी यादें अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकें। जी दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर थोड़े दर्शन हो गए जी। धन्यवाद जी। ठीक। अभी मैं आवाज ही है, पत्रकार साहब मेघवाल जर्नलिस्ट मिले हैं इधर। रमेश जी, हाँ जी, अच्छा कट गया। विनोद कुमार जी और कृष्ण कुमार जी जय हिंद लिख रहे हैं। और हमारे और किसको अभी कह रहे हैं कि ओम पारिक जी को मैं दोबारा जोड़ता हूं, अगर जुड़ जाएं। डिक्लाइन हो गया था। आज नेटवर्क का बड़ा तगड़ा इश्यू हो रहा है। हाँ जी, ओम पारिक जी बहुत जी, नमस्कार। ठीक चल रहा है कार्यक्रम है। बस आप आ गए। आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं 10-12 साल की उम्र से रेडियो से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आप थोड़ा सा कैमरे को दूर कर ले हैं ताकि आपका चेहरा तो नजर आए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, अब ठीक है। जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो स्कूल की बाल सभा में अध्यापक ने सभी बच्चों को बिठाया और कहा कि ओम पारिक आ जाओ। मैंने सोचा आज पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने एक पीला सा लिफाफा थमा दिया कि तुम्हारा ये पत्र है बीबीसी से, तुम रेडियो सुनते हो पढ़ते हो? मैंने कहा कि गुरुजी रात को बीबीसी सुनते हैं सभी, मैं सुन लेता हूँ फिर पत्र लिख देता हूँ। वो बड़े खुश हुए। उसके अंदर एक कैलेंडर था और मेरे उस पत्र की बधाई पत्र था। उसके बाद में मैंने रेडियो पर तमाम जो हिंदी में बोलने वाली जो विदेशी रेडियो स्टेशन है सबको पकड़ा और धीरे धीरे मैं तो 67 में 8वीं पास करके फिर सुबह शाम इस रेडियो में ऐसा तल्लीन हुआ कि रोजाना और कोई डाक तो पता नहीं, लेकिन किसी न किसी रेडियो स्टेशन की डाक मेरे पास अवश्य आ जाती। हाँ जी। और मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रूस, रेडियो जापान, वहां से जो कुछ भी उन देशों के बारे में जानकारी चाहिए मेरे को डाक से उनकी सारा लिटरेचर मिला। अपोलो कार्यक्रम के अंदर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की
सारी फोटोज मेरे को मिली। मैं तो हमेशा इस रेडियो से इतना चिपका रहता था कि 4:30 बजे मेरी होटल खुलती थी और विविध भारती का विदेशी लोगों को गीत सुनाने का कार्यक्रम सुनता। कुछ मित्र और आ जाते। उसके बाद में 6:30 बजे बीबीसी सुनते। 8 बजे की खबर देश विदेश की सुन के उसके बाद के अंदर ये ऑल इंडिया रेडियो लगा देते, दुकान पर चलता रहता। दोपहर की ऑल इंडिया रेडियो भी चलता, लेकिन शाम को 7:30 बजे बीबीसी फिर सुनते और 8:45 का समाचार सुन के और 10 बजे तक गाने सुन के अपना सो जाते थे। बड़ी अच्छी दिनचर्या आपने बना रखी थी ओम पारिक जी। आप सीनियर पत्रकार हैं और अवसर से हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने इतनी अनमोल जानकारी दी। और कुछ कहना चाहेंगे पारिक साहब? बस जी, धन्यवाद सर। पारिक साहब ने पूरी जिंदगी घटनाक्रम बता दिया। अब मैं जुड़ता हूँ। हाँ जी, हमारे पत्रकार साथी हैं। हाँ जी, आप अपना परिचय दें और कहाँ से बोल रहे हैं वो बताएं दर्शकों को। जोगा सिंह जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। रमेश मेघवाल गरसाना से पत्रकार हूँ साहब। मैं तो जानता हूँ, लेकिन दर्शकों को बताना और जरूरी है। आज पारिक जी का जो वृतांत सुन के ना मजा आ गया वास्तव में जी। छठी क्लास के अंदर जब पढ़ते थे तब से रेडियो की दीवाने जी। छठी क्लास में जब पढ़ते थे पारिक जी तब से आपके और आपके रेडियो की दीवाने हैं। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। हाँ, उस टाइम सूरतगढ़ नहीं था जब छठी में पढ़ते थे ओम जी। अच्छा। सूरतगढ़ में केंद्र नहीं था, यह तो 82 में शुरू हुआ जाकर के। लेकिन रेडियो कल्चर जोगा सिंह जी खूब था उसमें। हाँ, रेडियो बाकी के स्टेशन तो थे ही। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से पत्रकार महोदय, रेडियो के बारे में? क्या इसके नफे नुकसान या क्या कोई लोगों को फायदा हुआ? मैं तो जोगा सिंह ये कहना चाहूंगा कि जब से रेडियो हमारे जीवन से अलग हुआ है ना, तब से लोगों के रिश्ते भी अलग हो गए और एक स्वार्थ और एक बदलते मौसम के साथ लोगों में जो मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि आजकल मोबाइल आ चुके हैं और मोबाइल के इतने दुष्परिणाम है जिसका अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब रेडियो होता था ना, तब वास्तव में जिंदगी का असली मजा, असली प्यार और असली रिश्ता ही वही था रेडियो के साथ। हालांकि मोबाइल से हम इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन रेडियो के पास हम अब जा नहीं सकते, मोबाइल से दूर हम हो नहीं सकते। नहीं, ये सारा कुछ आजकल सारे रेडियो स्टेशन मोबाइल पे आ गए। दुनिया भर का कोई स्टेशन कहीं भी सुनिए आप। अब तो ये तो हम आपको सैल्यूट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने इस रेडियो के कल्चर को जिंदा रखा है। आप लाइव आते हो डेली हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, और आप अपना नाम बताएं, कहाँ से जुड़े हैं और रेडियो के बारे में आपके क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं, अपने दर्शकों के साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं किसी और मित्र को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। भूपेंद्र मिशन जी नजर आए हैं, मैंने पहले भी इनको जोड़ा था, जुड़े नहीं थे। मुकेश सहारण सादुर शहर से ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मोबाइल में भी रेडियो सुन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अभी बात हो चुकी है। राम रतन जी पारिक और शंकर भाटिया जी भी कह रहे हैं कि हम तो पुराने दीवाने हैं। श्याम सुंदर पारिक जी भी जय हो लिख रहे हैं। राधे श्याम शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जी रमेश जी और दीपक जी को बहुत बहुत नमस्कार। सुभाष तिवारी जी भी कह रहे हैं राम राम, और राम कुमार जी भी नमस्ते कह रहे हैं, मिड्डा जी भी, और शाही सोलंकी शोपत कह रहे हैं कि जी मिट्टी दी खुशबू हमेशा सुनते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष तिवारी जी और राधे श्याम जी का नाम फिर आ गया। मांगी लाल खड़वासरा भी देख रहे हैं, फरसारा मणिकिया, और आपका नाम भी आ गया कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने कोशिश की थी जोड़ने की, अब जुड़ गए थे, चलिए बहुत अच्छा हो गया।
राम प्रताप जी भी देख रहे हैं बरोला, और भूपेंद्र मिश्र जी नमस्ते कह रहे हैं। मैंने आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी, आप नहीं जुड़े हैं, पता नहीं क्या बात है। बंसीलाल ओझा, और आपका नाम फिर आ गया है। हमारे ये छगनू राजा राजस्थानी, थोड़ा सा वो वाइटनेस है ना, उसकी वजह से अक्सर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कृष्ण कुमार और दिनेश जयपाल, और ये नाम मैंने बाकी थे पढ़ ही दिए थे। और अब मैं हमारे साथ जो जुड़े हैं पत्रकार महोदय, आपसे मैं अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। जी नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आप दोनों से मैं बारी बारी बात करूंगा अभी। और हाँ जी, पहले आप जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। हाँ जी सर, मैं श्री गंगानगर के लालगढ़ जटान से बिलोंग करता हूँ और कार्यरत हूँ अध्यापक पद पर। तो आपके जो रेडियो वगैरह कार्यक्रम जो अभी हम बच्चों को सुनाते हैं, मन की बात वगैरह, ये जो मोदी जी के कार्यक्रम चलते हैं, इनको विद्यालय में प्रसारित किया जाता है, तो बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं उन चीजों को। और बच्चों के लिए ये रेडियो भी अभी एक नई चीज है, क्योंकि जो यहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य है ना, तो इस आदिवासी बाहुल्य में क्या है कि इन चीजों का भाव है। वो बच्चे रेडियो को बड़ी ऐसे सुनते जैसे पता नहीं क्या मोदी जी उनके पास ही बैठे हो। और बाकी आपके जो कार्यक्रम जो चलते थे वो बहुत अच्छे चलते थे। उस टाइम हमने भी कई बार पत्रों का आदान प्रदान किया था और हमारे पत्र पढ़े जाते थे, तो हमें बहुत खुशी होती थी कि आज हमारा नाम आया। और हम 50 आदमी को बच्चों को बताते थे, हमारे साथ वालों को भी हमारा नाम बोला था आज, वो बहुत खुशी होती थी उस चीज की। और बाकी क्या है कि आजकल तो मोबाइल है, ये तो ये क्या आंखें फोड़ने वाली बातें हैं। बाकी जो वो चीजें होती थी उन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जब रेडियो शुरू हुए थे उस टाइम जैसी ही स्थिति अब बच्चों के सामने पैदा कर दी कि भी इसमें से आवाज कैसे आती है, ऐसे लोग सोचते थे, है ना। और रेडियो गांव में एक होता था किसी के पास, तो सारे बैठ करके चौपाल लगा करके सुना करते थे, और ये भी अनुमान लगाते थे कि इसमें से आवाज कहाँ से आ रही है, और चुटकुले भी बनाते थे। तो किसी ने पीछे ढक्कन खोल दिया तो वो सेल निकल गए उसके, तो दूसरे ने कहा कि लो ढोलकियां तो नीचे पड़ गई, अब गानों कुण गासी। ओम जी कह रहे हैं कि बच्चों की दिलचस्पी जो है ना वो वास्तव में ही सराहनीय है। मैं नाम पढ़ दूं, फिर मैं हमारे इस नए जुड़े साथी से बात करूंगा। लाजपत जी भी कह रहे हैं कि कमेंट के पास वाला बटन दबाना। मेरे पास कोई नहीं है बटन जी आज, सारे बटन आपके पास ही हैं, जो भी जुड़ना चाहे। और पृथ्वी मोदू नगर, रमेश शोखंड, और ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बंशीलाल ओझा लिखते हैं कि मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम बहुत ही जोरदार प्रोग्राम था। बिल्कुल जी, राजेश चड्डा हमारे साथ ही पेश किया करते थे। भीमराज मेहरा भी कहते हैं कि दोनों आप चले गए हैं जोगा सिंह जी और राजेश जी, यूं लगता है कि रेडियो का युग खत्म सा हो गया है। राम कुमार रिवाड़ जी भी कहते हैं कि अपनी बात रखें, दूसरों को मौका दें। राजू पंड्या जी भी कह रहे हैं, बीकानेर से मिले हैं, राम राम कर रहे हैं। सुशील कुमार एसके, प्रभु रोजड़ी से, और सोहन लिम्बा जी, और श्याम सुंदर पारिक जी। और ये हमारे और कमेंट आए थे वो मैंने पढ़ दिए हैं। और अब मैं जोड़ता हूं एक और साथी को, और आपसे मैं अनुमति चाहूंगा जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और अब इनसे मैं बात करता हूँ। जी, आप थोड़ा मोबाइल दूर कर लें, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, अब ठीक है। आप अपना परिचय दें, कहाँ से जुड़े हैं, और रेडियो के बारे में क्या खट्टी मीठी यादें साझी करना चाहते हैं। स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं राम रतन पारिक मेड़ता तहसील के छोटे से ग्राम बगड़ से बात कर रहा हूँ। मेड़ता सिटी मीराबाई की नगरी, नागौर जिला। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, आप अपनी बात कह जाइए फटाफट। आज टाइम कम है, अभी 10 मिनट बाकी हैं सारे। जी, पृथ्वी
ये मैंने आपको अभी जोड़ा था जी, आप जुड़े नहीं। अभी मैं दोबारा जोड़ देता हूँ पृथ्वी जी। आप जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है मैं भेज रहा हूँ। जलको सिरसला चूरू से भी लंबा कमेंट लिखा है इसमें। अच्छा जी, कट गया। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप जुड़ गए हैं, थोड़ा हाँ कैमरा दूर कर लीजिए। हाँ नमस्कार कैद साहब। हाँ जी, नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें और कहाँ से जुड़े हैं हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जुड़ा हूँ मोदू नगर, राउसर तहसील, पृथ्वीराज नाम है मेरा। और बड़ा अच्छा लगा आपसे आज बात करने के लिए। और छोटी धन्यवाद। सी गुड़िया है ये मतलब कह रही कि हाँ और ठीक हो सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप रेडियो के बारे में कार्यक्रम चल रहा है, कोई आप कहना चाहें अपने मन की बात, कोई स्वागत है आपका। रेडियो तो सर, रेडियो का प्रोग्राम तो आपने बंद कर दिया, तो बिल्कुल ही बंद सा ही है। रेडियो खूब सुनते थे पहले, लेकिन अब थोड़ा युग भी थोड़ा नया आ गया है, तो थोड़ा कम है इधर, क्योंकि फोन वाला सिस्टम ज्यादा चल गया वो ना। पुरानी बात भी कह सकते हैं ना आप, जो हाँ पहले हाँ की है वो भी बता सकते हैं अगर सुनी हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे और साथी भूपेंद्र मिश्र जी को एक बार फिर से इनवाइट कर लेता हूं, अगर जुड़ जाए तो। 3-4 बार तो जोड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ पाए थे, पता नहीं क्या कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका मैं दूसरे साथी से बात कर लूं अब जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आप अपना परिचय दें, कहाँ से बोल रहे हैं और रेडियो के बारे में आपके क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं, शेयर करें। सर मैं मोहन परिहार सतराना से। तो आपकी वो मिट्टी की खुशबू थी और बहुत परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी मिट्टी की खुशबू। और रेडियो में बड़े चाव से सुनते थे आपसे। एक दो दफा फिर पहले, बहुत साल पहले फोन पे बात भी हुई थी जी। आपकी आवाज को लिए एक तरह हम तरसते थे। हम रेडियो बड़े शौक से सुनते थे, सब सह परिवार सुनते थे आपका प्रोग्राम। और कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते थे, उनके नाम याद हैं या भूल गए? अब तो भूल गए था, वो मिट्टी की खुशबू है और याद है अभी, ठीक है। राजेश चड्ढा जी हमारे साथ से पेश किया करते थे। हाँ जी सर। हाँ, राजेश चड्ढा जी पेश किया करते थे। हाँ जी राजेश जी चड्ढा। और आपकी आवाज तो बहुत दम थी, दमदार थी। आज हम आपके दर्शन करके निहाल हो गए। आपका नाम अभी तक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े और अपने खट्टे मीठे अनुभव साझे किए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी और जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बात कर लूं। हाँ जी जी। हाँ जी, आप पेज को फॉलो करके जुड़ते तो आपकी फोटो भी नजर आती मेरे को। और चलिए कोई बात नहीं है, आप बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं, आवाज ही सही। नमस्कार सर। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलें। नमस्कार सर। हाँ जी, कहाँ से, अपना परिचय दीजिए और रेडियो के बारे में क्या अनुभव है आपके, बताएं। सर हम आपके बहुत पुराने फैन है सर। हम कौन से प्रोग्राम सुनते थे, नाम याद है? नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। और साथी को इनवाइट करते हैं, अगर जुड़ जाएं। थोड़ा सा समय बाकी है। रमेश पारिक जी राम राम लिख रहे हैं। राम कुमार रिवाड़ जी भी कह रहे हैं कि मिट्टी की खुशबू राजेश जी चड्ढा पेश करते थे। बिल्कुल करते थे जी, इसमें क्या शक है। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि नई सदी में मन की बात के अलावा कम हो गए रेडियो, सुदूर ढाणी में बैठा जरूर सुन रहा है। धन्यवाद आपका। हाँ जी, स्वागत है जी आपका। राम राम साहब। बहुत बहुत राम राम। सुखजीत बनी से दूसरे काल लिख रहे हैं। राधे श्याम शर्मा जी ने भी कमेंट किया है
कि अटपटे जवाब याद है क्या, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में भी नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। अभी किसी श्रोता ने नहीं, आपने तो नाम लिया है ना, राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप अपना परिचय दें और कहाँ से जुड़े हैं और रेडियो के बारे में आपके क्या अनुभव हैं, शेयर करें। साहब सूरतगढ़ से जुड़ा हूं मैं, बाबूलाल तावनिया, मिलन रेस्टोरेंट होटल से सर। कौन सा होटल? मिलन होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छा जी, स्वागत है आपका। हेतराम भारत भी कह रहे हैं कि जी गीतारो गजरो कार्यक्रम, मिट्टी दी खुशबू, चौपाल, युवाणी, आपकी फरमाइश आदि सारे प्रोग्राम जो है बहुत पसंद आते थे। प्रेम चौहान भी राम राम लिखते हैं, झलको सिरसला चूरू से नमस्ते लिख रहे हैं जी। नेटवर्क प्रॉब्लम बता रही है। हाँ जी, तो रेडियो के बारे में आपके क्या अनुभव हैं? अनुभव तो नहीं है साहब। नहीं है? अच्छा, तो रेडियो सुनने का अवसर आपको कभी मिला नहीं? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए आप, कोई बात नहीं है। मैं सुखजीत जी को इनवाइट करता हूं, अगर जुड़ जाएं तो। इनके साथ पहले कार्यक्रम किया जा चुका है, शहर चर्चा, रविवार शहर चर्चा में सादर आमंत्रित थे, और अगर जुड़ते हैं तो वेलकम। जी सुखजीत जी, नमस्ते, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। हाँ जी, अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, कहाँ से जुड़े हैं वो भी बता दीजिए। जी, मैं सुखजीत सिंह, पिंड बनी, तहसील राणिया, जिला सिरसा, हरियाणा तो। हाँ जी, रेडियो के बारे में हम श्रोताओं के विचार जान रहे हैं कि क्या लाभ नुकसान हुए, कैसे कैसे। सावा से नरेंद्र जी भी जुड़े हैं आपके बाद। हाँ जी। हाँ जी, रेडियो पर जब छोटे होते थे तो सुनते थे, 6 बजे आपका एक प्रोग्राम आता था, सराइकी। अच्छा, सराइकी आपको समझ में आते थे? सराइकी? हाँ जी, हाँ जी, आते थे जी। अच्छा, हाँ जी, पंजाबी गाने ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਬਥੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਐਂਟੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ युग बदल गया, उसके बाद तो सभी, हम शायद लास्ट पीढ़ी है वो एंटीने वाली। अच्छा। हाँ जी, पहले तो रेडियो सभी के पास थे, सभी कोई मोटे पे टांग के रखता था, फीता होता था उसके पास, उसको वो ऊपर एक राड लगाकर उसकी तार जोड़कर DD2 शायद कुछ चैनल पीछे बटन से उसको हिलाकर चलाते थे भी, यार कोई और चैनल भी जुड़ जाए, जी जी, जलंधर पकड़ जाए, वो चैनल पकड़ जाए। सूरतगढ़ तो आपका चलो वैसे चलता ही था, ये तो आम ही था जहाँ पे आप बोलते थे सूरतगढ़ से जो। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा। हमें तो इतना याद है जी, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं याद रेडियो के बारे में। इतना जरूरी है, सराइकी वाला प्रोग्राम आपका मेरे खूब याद है। अच्छा जी, बहुत बहुत एक धन्यवाद। मिट्टी दी खुशबू करके भी आता था जी आपका। हाँ जी जी, मेरे को याद है कि हमारे पिताजी के दोस्त थे, वो रेडियो लेके आए थे। वो बड़े वाला रेडियो होता था उस टाइम, उसमें लाइटें से भी अंदर जगती थी। डॉक्टर चौधरी जी, मैंने आपको जोड़ना चाहा लेकिन जुड़े नहीं आप, कोई बात नहीं, कोई हो सकती है प्रॉब्लम। नरेंद्र सावा से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको जाना नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी। राकेश जी को जोड़ लेते हैं, जुड़ जाएं, नहीं आ रहे हैं। और डॉक्टर चौधरी जी को जोड़ लेते हैं। मेरे गांव से देख रहे हैं जी, गुरमीत बणी देख रहे हैं। मैंने जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं आज, पता नहीं, हमें तो रिहर्सल करनी आज बहुत मुश्किल हो गई थी, डिस्कनेक्ट बहुत हो रहा है आज।
पंकज जी को जोड़ के देखते हैं, जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। सराय की कुछ बोलनी है तो थोड़ा एक लाइन दो लाइन बोल के बताएं तो। सर इतना नहीं याद आ रहा, इतना जरूर याद आ रहा है। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, ये इतना का याद आ रहा है सर। अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए सर वो। सराइकी में चलो एक चुटकुला सुना देता हूं मैं सराइकी भाषा में, क्योंकि अब समापन का समय भी हो गया है, कार्यक्रम को समापन करने का। हाँ, तो वो चुटकुला इस तरीके से है सराइकी भाषा में। एक कोई दिल्ली का निवासी दुकान पे गया, उसने कुछ सामान खरीदा और दुकानदार से पूछा कि कितने पैसे हुए। वो सराइकी का जानकार था, सराइकी का बंदा था। तो उन्होंने उसको पूछा जी कितने पैसे हुए। उसने दुकानदार ने कहा जी अपनी सराइकी भाषा में 24 रुपये। अब दिल्ली वाले के समझ में नहीं आया कि चबी क्या होता है। तो उसने कहा अभी कितने, चबी क्या होता है, कितने होते हैं। तो दुकानदार ने कहा डा डा दे डू, डू डू दे डू। मतलब 10-10 के 10 दो नोट के दो और 2-2 के दो 24 रुपए हो गए। 24 तो इस तरीके से बड़ी मीठी बोली है ये। नरेंद्र साहबा से दिखे हैं मेरे को, उनको जोड़ता हूँ। और आपका और गांव के हाल चाल सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। हाँ ठीक है जी, बढ़िया जी। कोई सुनता है रेडियो, दिखाई देता है आपको? नहीं, अब तो वो अपने यूपीएल कंपनी वाले दे रहे हैं जी, वो रेडियो चलता है, उसके अंदर चिप होता है। वैसे है रेडियो टाइप ही सभी के पास, उसके जी अंदर नमस्कार। चिप लगती है। जी 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 चिप लगाकर लोग उसके अंदर ये आजकल वाले गाने सुनते हैं। पहले वाला जो प्रोग्राम है वो तो नहीं सुन रहे, लेकिन रेडियो टाइप ही वैसे बना रखा है उस कंपनी ने। स्प्रे के साथ आता है, वो जो भी स्प्रे करते हैं ना किसान, उसके साथ आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक और है सर, मैं आगे मौका दीजिए। हमारे एक और साथी जुड़े हैं, चलते चलते इनसे बात कर ली जाए। ये आप अपना कैमरा दूर कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपकी पूरी चेहरा नजर आए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। स्वागत बीच है। में फोन आ गया 1 मिनट में उसको कट करता हूँ। बिल्कुल कर लीजिए जी, और जल्दी से कर लीजिए, ताकि क्योंकि अब प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है। आप जुड़े हैं तो जरूर आपके दो शब्द सुनते हम। फोन आप बाद में कर लेना, नहीं तो फिर कार्यक्रम समापन का समय हो रहा है अब। चलेगा, कट हो गया फोन। अभी मेरे को लगता है अभी मेरे को और परेशान करेगा थोड़ी देर। बीच में कोई मेरे प्रतिनिधि है मेरे वाला, उसका फोन आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लीजिए। और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात आपकी रह गई है, कोई बात नहीं है। और अब मैं सभी दर्शकों को कुछ नाम और बताना चाहूँगा। भूपेंद्र मिशन कह रहे हैं कि नेटवर्क आज सही नहीं है। ठीक है जी, मैंने काफ़ी कोशिश की जोड़ने की। बंसीलाल ओझा 1990 में रेडियो के चक्कर में 9 बीघा नहरी जमीन चली गई थी। सच में उसकी वजह थी रेडियो का सैल। अच्छा ओम सोलंकी, बड़े चुटकुले बना रखे हैं ये, है ना। और निर्मला अमन चिहाग नमस्ते लिखकर भेजते हैं। और ओम सोलंकी जी भी नमस्ते लिखते हैं। जसवंत झोरड़ भी कसवंत जसवंत कसवंत, अच्छा नाम होंगे। चलो जो भी है, मैंने तो पढ़ दिए जैसे पढ़ने में आए। रिवार जी कह रहे हैं कि शुरू में रेडियो के लिए लाइसेंस हुआ करता था। बिल्कुल जी, मेरे पास भी लाइसेंस था। और पोस्ट ऑफिस में जाकर के 1 साल की फीस जमा करवानी पड़ती थी, रिन्यू करवाना पड़ता था, तब जाकर के बात बना करती थी। ये बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हैं जो आजकल पता नहीं है हमारे नई जनरेशन को। इसीलिए ये याद करने के लिए गोपाल पारिक जी, ओम सोलंकी जी, लाजपत जाखड़ जी, डॉक्टर चौधरी जी,
कोई स्टोरी सुनाओ सर जी। स्टोरी तो ये इतनी बड़ी सुना रहे हैं हम। पंकज सब्रवाल नमस्ते लिख रहे हैं। मैंने आपको जोड़ने का प्रयास किया लेकिन जुड़े नहीं, कोई बात नहीं है। और ओम सोलंकी जी कहते हैं ओम सतराणा, अच्छा जी सतराणा से। तो दोस्तों, हमारे साथियों, प्रिय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम दूसरा अंक यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूंगा मैं। और विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में मैंने 3 अंक की योजना बनाई थी। कल 8 बजे आप पहला अंक सुन चुके हैं, आज दूसरा अंक हो गया। और सुखबीर सिंह कह रहे हैं कि रेडियो बहुत ही अच्छा माध्यम था मनोरंजन का। अच्छा, जोगेंद्र कुमार जी भी लिख रहे हैं सर मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम अभी भी चलता है क्या? ये तो आप रेडियो सुनिए, उसी से पता लगेगा आपको। इंद्राज शिला भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज दूसरा अंक है इसका, और सोमवार को 13 तारीख को विश्व रेडियो दिवस है। उसके उपलक्ष्य में जो है ये सारा आयोजन किया गया है। मुकेश सहारण जी सादुल शहर से गुड नाइट लिख रहे हैं, इंदिरा शीला जी भी, राधे श्याम जी भी, और शंकर भाटिया जी भी। और ओम सोलंकी जी भी कह रहे हैं कि सर थोड़ा दे दो जी। मैंने तो बहुत जोड़ने की कोशिश की है लेकिन जुड़ नहीं पाते। जसवंत जोड़े जी भी हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। शंकर भाटिया जी को जोड़ते हैं, नहीं, देख लेते हैं अगर होता है तो यह था निवेदन कि इस प्रकार से 13 तारीख को रात 8 बजे इसका समापन अंक, तीसरा अंक लेकर के उपस्थित होऊंगा। उसमें भी आप लोग जुड़िएगा और अपने खट्टे मीठे अनुभव विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में साझा कीजिएगा। और अब जोगा सिंह कैद को आज का ये विशेष अंक दूसरा संपन्न करने की अनुमति दें। आप सब लोग जुड़े, अपने खट्टे मीठे अनुभव रेडियो के बारे में साझा किए, सबका धन्यवाद। काफी लोगों को जोड़ने की कोशिश की लेकिन आज शायद नेटवर्क कुछ नाराज है, नहीं जुड़ पाए। जोगेंद्र कुमार जी भी कह रहे हैं सर मिट्टी दी खुशबू बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि बड़ी मेहनत और लगाव के साथ इस कार्यक्रम को हमारे साथी राजेश चड्ढा पेश किया करते थे। और अब मैं सबको धन्यवाद देता हुआ, हो सकता है कि किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहूंगा। कोशिश की है मैंने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, और रह गए बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन की बातें अभी मन में रह गई हैं। और अब अनुमति चाहूंगा, मिलते हैं सोमवार को रात 8 बजे। हाँ, चलते चलते एक सूचना और मैं देना चाहूंगा कि दीपक छाबड़ा जी ने मेरे इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की है, और वो रविवार को शाम 6 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। निर्मला अमन सिहाग वंदे मातरम लिख रही हैं, और शंकर भाटिया जी ने नमस्ते लिख भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।